गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका भाई आ गया एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एमंग द फॉलोइंग विल शो एनिस्ट्रॉफी। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर ग्लास, NaBr, प्लास्टिक, रबर। तो आपके जो आंसर होगा वो बी होगा, NaBr। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए मॉलिकुलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड। तो आपके ऑप्शंस है कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपके आंसर है जो आपका सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए मॉलिकुलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड। तो आपका जो आंसर है वो है सी। और गाइस हाँ, आप याद रखना कि ये जो सिर्फ उसके लिए है जो बच्चे क्लास 10th में CBSE में थे और क्लास 11-12 से वो बिहार बोर्ड किए हैं। तो जाहिर सी बात है, आप 10th तक तो CBSE से इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देते आ रहे हो, इंग्लिश ही फॉर्म में। तो बिहार बोर्ड में तो आप हिंदी से लिखोगे नहीं, यहाँ भी आप इंग्लिश में लिखोगे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है, और मेरे भाई बिहार बोर्ड वाले भाइयों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। उनके लिए मैं हिंदी में लेके आऊँगा वीडियो, तो आप बस स्टे ट्यून्ड रहना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है द मेजर ब्लाइंडिंग फोर्स इन डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं होगा, तो केमिस्ट्री में होता है। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन भी केमिस्ट्री में फिजिक्स में होता है, दोनों ए और बी फिजिक्स में होता है। तो आपके पास बच्चा कौन सा, सी। तो सी होगा इसका आंसर। ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये काफ़ी बिहार बोर्ड ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप तुरंत ही पकड़ लोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। फिर भी मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, उससे बाहर गाइस पूछेगा नहीं। आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सॉलिड X इज़ अ वेरी हार्ड सॉलिड विच इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट एंड हैज़ एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज़। तो आपके ऑप्शन है आइकोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपके जो आंसर है इसका क्वेश्चन का जो है कि कोवैलेंट सॉलिड। तो जाहिर सी बात है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट पर किसी भी सॉलिड को अगर हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, तो वो उसका जो बॉन्ड है काफ़ी हार्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कोवैलेंट सॉलिड होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का जो क्वेश्चन है वो है कि एग्जाम्पल ऑफ few solids are given below, find out the example which is not correctly matched। आपके ऑप्शन है ए आइकोनिक सॉलिड, इसका जो NaCl, ZnS है। कोवैलेंट सॉलिड H2, I2 होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड H2OS और मेटालिक सॉलिड Cu, Sn। तो जिसका जो आंसर है वो है कोवैलेंट सॉलिड H2, I2। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्रिस्टल। ABCD बॉडी, सेंचुराइड क्यूब, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंट्राइड क्यूबिक, एस सेंट्राइड क्यूबिक। तो इसका जो आंसर है वो है बॉडी सेंट्राइड क्यूबिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ऑप्शन ए ट्राइक्लीन, बी मोनोक्लीन, सी रोम्बोहेड्रल, डी आइसोट्रॉपिकल। तो इसका जो आंसर है वो है आइसोट्रॉपिकल। ये गाइस सब आप देखते रहना है, वीडियो को रोक के देखते रहना है, आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। मैं तो वीडियो को आपको बस MCQ बता रहा हूँ ना, ताकि आप लास्ट तक देख सको। आप वीडियो को रोक के उसका नोट डाउन कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिटिविटी सेल्स शो द गिवन पैरामीटर। A#B#C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बाई 90 डिग्री,
ए क्यूबिक, बी टेट्रागोनल, सी ऑर्थोरोम्बिक या डी हेक्सागोनल। तो इसका जो ऑप्शन है वो काफ़ी इजी है, ऑर्थोरोम्बिक। इसका जो आंसर है वो है ऑर्थोरोम्बिक। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन मोर देन वन ब्रेवियस लैटिस। तो इसका जो ऑप्शन है वो है हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल या डी है मोनोक्लिनिक। तो इसका जो आंसर है वो है मोनोक्लिनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द स्ट्रक्चर गिवन बिलो द साइट मिक्स्ड as S is a tetrahedral void, cubic void, octahedral void, none of these। तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्टाहेड्रल वाइड। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका ये भी दिया हुआ है सॉलिड स्टेट्स का, ऑक्टाहेड्रल वाइड का ये सॉलिड स्टेट्स में बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11। A metallic crystallizes into a lattice containing a sequence of layers as AB, 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 dash, 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 dash. What percentage of voids are left in the lattice? Option A 72%, option B 48%, option C 26%, option D 32%। तो इसका जो आंसर है वो है 26%। आप एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 7 में है इसका जो सब कुछ दिया हुआ, पहला ही चैप्टर तो है सॉलिड स्टेट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इन CCP अरेंजमेंट द पैटर्न ऑफ सक्सेसिव लेयर्स कैन बी डिजिनाइटेड एज AB, 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 P में है ABC, 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 C में है AB, ABC, AB और D में है ABA, ABA, ABA। तो इसका जो आंसर है वो है B, ABC, ABC, ABC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। The coordination number of metal crystalline in a hexagonal closed packing is A12, B4, C8, D6। तो उसका ऑप्शन है वो आंसर है जो A है 12, 13 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। A crystalline structure has a radius ratio R/R in the range of 0.2 to 5 dash 0.414. The coordination number and arrangement of anion around the cation are A 3 plane rectangular, 6, octahedral, 4, tetrahedral, 8, cubic। इसका आंसर है जो 4, टेट्राहाइड्रल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। A crystal lattice with alternative positive and negative ions has radius ratio 0.5 to 4. The coordination number of lattice is option A 4, option B 6, option C 8, option D 12। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन B 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। A solid AB has a rock salt structure if radius of cation A plus is 120 pm. What is the minimum value of radius of B and A 120 pm? तो जो इसका आंसर है वो है A 120, सॉरी इसका जो ऑप्शन है वो है A 120 pm, B में 240 pm, C में 290 pm और D में 360 pm। तो इसका जो आंसर है वो है C 290 pm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आगे यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। इसका लिमिटिंग रेशियो है A पे पावर R प्लस B पे पावर R माइनस बराबर 0.414, RB माइनस इज इक्वल टू RA प्लस बाई 4.1, 0.414 इक्वल टू 120 बाई 0.414। इसको काट दो, इस 290 pm आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल? ऑप्शन A 4, B 8, C 6 और D 12। इसका जो आंसर है वो है C 6। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इन NaCl स्ट्रक्चर, ऑप्शन A ऑल octahedral and tetrahedral sites are occupied, B only octahedral sites are occupied,
ओनली सी ओनली टेट्राहाइड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड, डी नाइदर ऑक्ट्राहाइड्रल और नॉर टेट्राहाइड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। इसका जो आंसर है वो है बी ओनली ऑक्ट्राहाइड्रल साइट्स आर ऑक्यूपाइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। NaCl type crystal with coordination number 6:6 can be converted into CaCl type crystal with coordination number 8:8 by applying A high temperature, B high pressure, C high temperature and high pressure and D low temperature and low pressure। तो जो इसका जो आंसर है वो है बी हाई प्रेशर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस एंड CL माइनस इन CaCl क्रिस्टल आर A 8,8, B 4,4, C 6,6 और D 8,4। तो इसका आंसर है 8,8। क्वेश्चन नंबर 21। ए यूनिट सेल ऑफ BaCl2 fluoride structure is made up of A 4Ba+2 ion and 4Cl minus ion, 4Ba2 plus ion and 8Cl minus ion, 8Ba2 plus ion and 4Cl ions, 4Ba2 plus ions and 6Cl। इसका जो आंसर है वो है 8Ba2 plus ion and 4Cl ion, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स ए सेल एज लेंथ इज 4/√3 r, बी में है 4/√2 r, सी में है 2 r, डी में है √3/2 r। तो इसका जो आंसर है वो है 4/√2 r, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। द एज लेंथ ऑफ फ्री सेल इज 508 pm इफ रेडियस ऑफ कैप्सन इज 110 pm। द रेडियस ऑफ अनायन इज ए में है 110 pm, बी में है 220 pm, सी में है 285 pm और डी में है 144 pm। आंसर है 144 pm। इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, आप चेक कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। द एज लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड यूनिट सेल इज 564 pm इफ द साइज ऑफ Cl माइनस आयन इज 181 pm। द साइज ऑफ Na+ आयन विल बी। ये सब क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, ये सब आप चैप्टर पढ़े हो तो आप तुरंत कर दोगे, नहीं पढ़े हो तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपका काम आसानी कर रहा हूँ, ये सब बस आप रट के जाओ, एग्ज़ाम में 100/100 मिलेगा। ऑप्शन ए 101 pm, बी 181 pm, सी 410 pm, डी है 202 pm। आंसर है 101 pm, 101 pm। क्वेश्चन नंबर 25। द radii of Na+ and Cl minus ion are 95 pm and 181 pm respectively. The age length of NaCl unit cell is A 276 pm, B 138 pm, C 552 pm and D 415 pm। इसका जो आंसर है वो है C 552 pm। क्वेश्चन नंबर 26। Copper crystallizes in Fe with a unit cell length of 361 pm. What is the radius of copper atom? A 157 pm, B 181 pm, C 127 pm and D 108 pm। इसका जो ऑप्शन है वो है C 127 pm। क्वेश्चन नंबर 27। The total volume of atom present in a free unit cell of a metallic with radius r is 12/3 pi r squared, 16/3 pi r cube, 20/3 pi r cube and 24/3 pi r cube। तो इसका जो आंसर है वो है बी 16/3 pi r cube। इसका जो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इजी है। वॉल्यूम ऑफ सेल A³ बराबर 2√2 r क्यूब इज इक्वल टू 16√2 r³। फिर नंबर ऑफ स्पेयर है NFCC, फिर वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर,
काफ़ी ईजी है गाइस, आप चेक कर लो। पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस एंड द एज लेंथ ए ऑफ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज डैश। ए है r/a/2, बी है r/√a/2, सी है r=√3/4a, डी है r=3a/2। तो इसका जो आंसर है वो है सी, r=√3/4a। बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ भी है, यहाँ तक है, आराम से आप ले लो। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 pm with BCC arrangement. The atomic radius is the order of A 124.27 pm, 287 pm, C 574 pm and D 143.5 pm। आंसर है A 124.27 pm। इसका जो ए का जो मतलब ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूब इज। ए है π/4, बी है π/6, सी है π/3√2, डी है π/4√2। बढ़ता हूँ अगले, सॉरी इसका जो आंसर है वो है बी π/6। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट 31 क्वेश्चन पे। तो यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज़ 4 फार्मूला यूनिट। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 0.564 nm। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ए है 3.89 g सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब है, 2.16 जम इन्वर्स क्यूब, 3g cm इन्वर्स क्यूब, 1.82 g cm इन्वर्स क्यूब। इसका जो आंसर है वो है 2.16 जर्म इन्वर्स क्यूब। बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ता हूँ वाला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। द डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl- इन NaCl विथ डेंसिटी 3.165 g सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब इज। ए है 497 pm, बी है 248.5 pm, सी है 234 pm एंड डी है जो कि है 538.5 pm। इसका जो आंसर है वो है 248.5 pm। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, आप चेक कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। How many lithium atoms are present in a unit cell with edge length 3.5a and density 0.53 g सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब। ए हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया 4, डी हो गया 6। आंसर है ए 2। इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। वीडियो को यही खत्म करते हैं गाइस, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकंड चैप्टर में। बाकी आप इसका सारा कुछ याद करके रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, अभी के लिए बाय बाय, टाटा।